बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस क्लास के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास क्लास एव्स होगी, यानी आसान लफ्ज़ों में आज हम वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर इसकी कुछ क्लासेस हैं और दैन इसकी ओरिजिन है और फिर दैन उसकी फ़्लाइट अडाप्टेशंस हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड करूँ ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर इसके कॉमन फीचर्स को देखेंगे और उसके अलावा इसकी क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी कुछ अडाप्टेशंस और इसकी ओरिजिन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आओ हम इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके पास क्या क्या कॉमन कैरेक्टर है। अच्छा, बर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत एनिमल कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपनी खूबसूरत परवास के ज़रिए, फ्लाइट के ज़रिए, अपने कलरफुल फीदर्स के ज़रिए। और जो आपको पता है कि स्प्रिंग टाइम में ये जो सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, जैसे कोयल है, बुलबुल है, और उसके अलावा पेरेंटल जो केयर होती है, किस तरह से अपने बच्चों का ये ख्याल करते हैं, उनको ये खिला रहे होते हैं, आप लोगों ने अक्सर तौर पे वीडियोस में देखा होगा। और उसके अलावा इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी है क्योंकि लोग इसको फूड के तौर पे भी खाना पसंद करते हैं, जैसे बटेर वगैरह हो गया। अच्छा, इस क्लास के अंदर हमारे पास 9000 के करीब स्पीशीज़ हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, परिंदों के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारी क्या होती हैं, अडाप्टेशंस होती हैं। कौन कौन सी अडाप्टेशंस होती हैं इंशाल्लाह वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, बर्ड्स के अंदर अगर आप साइज की बात करें तो आपको वेरिएशन मिलती है, वो भी रिमार्केबल। यानी ये जो दुनिया का सबसे छोटे में से छोटा परिंदा है जिसको हम ह्यूमिंग बर्ड कहते हैं, वो सिर्फ 2 ग्राम का है, किलोग्राम भी नहीं, 2 ग्राम का। और जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास ऑस्ट्रिच है जिसका वजन बताया जाता है 150 केजी, और ये बहुत ज्यादा वजन है। तो बहरहाल, तो सबसे छोटा परिंदा आपने याद रखना है और सबसे बड़ा परिंदा भी आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बर्ड्स को डिफाइन करके बताओ कि आप बर्ड्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप कहोगे कि एक ऐसा एनिमल जिसकी जो बॉडी है वो फीदर्स के साथ कवर्ड हो और वो बायपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट हो विंग्स के साथ। यानी कि दो उसकी टांगे हों और वो उड़ता भी हो और उसके पास विंग्स भी हों और उसकी बॉडी जो है वो फीदर्स, ये फीदर्स उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के आपने छोटे छोटे स्केल्स देखे होंगे, इनको फीदर्स कहा जाता है। अगर इसके साथ इसकी बॉडी कवर्ड है तो इस टाइप के एनिमल को आप किसका नाम देते हो, बर्ड का नाम देते हो। अच्छा, ये कहता है कि आपको पता है कि परों का होना ये बर्ड्स की निशानी नहीं है, क्योंकि पर तो है वो इंसेक्ट्स के भी होते हैं, मस्कीटो के भी होते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स के भी होते हैं। तो परों का होना और परों के साथ साथ फीदर्स का होना, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के जो छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, ये बर्ड्स का एक यूनिक कैरेक्टर है। और ये जो बेटा फीदर्स होते हैं ना, ये इंसुलेटर की तरह काम होते हैं। आप दो चीजें पढ़ते हुए, कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो हीट को, करंट को पास होने दे, और इंसुलेटर वो जो करंट को पास होने ना दे। तो यहाँ पे तो खैर इससे ये मुराद नहीं है। यहाँ पे इंसुलेटर से मुराद है कि इसकी बॉडी के अंदर जो हीट बनती है उसको कंजर्व किया जाता है, उसको लॉस नहीं किया जाता। तो उस लॉस से बचाने के लिए फीदर्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे मैंने दोबारा भी लिख दिया है कि फीदर्स के दो बड़े मेन एस्पेक्ट्स हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि एक तो ये फ्लाइट के अंदर हेल्प करते हैं, दूसरा ये एंडोथर्मी के अंदर। लफ्ज एंडोथर्मी का मतलब होता है हीट को जनरेट करना और फिर हीट को क्या करना, मेंटेन करना, इसको एंडोथर्मी कहा जाता है। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स बनते हैं ये किसकी वजह से बनते हैं, फीदर्स की वजह से बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा इनके पास जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। देखो, हमारी जो बोन होती है ना वो इस तरह से अंदर से एम्प्टी नहीं होती, या अंदर कोई स्पेसिस वगैरह नहीं होते। इनकी जो बोन होती है उनके अंदर इस तरह से कुछ स्पेसिस बने हुए होते हैं, एयर स्पेसिस, जहाँ पे ये हवा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसलिए इनकी बोन्स को क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक बोन्स। तो जब ये प्रवास करते हैं ऊपर, तो ये ऑक्सीजन को इसके अंदर स्टोर करके फिर ऊपर जाते हैं प्रवास करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो स्पाइंडल शेप होती है। यानी जिस तरह से आप लोगों ने जहाज की शेप देखी है, क्योंकि जब ये आसमान में उड़ते हैं तो हवा का रेजिस्टेंट कम से कम हो, हवा यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, तो उसकी बॉडी स्पाइंडल शेप की होती है। और फ्लाइट की वजह से इन्होंने अपने नंबर, बोन्स की जो नंबर्स होते हैं उनको इन्होंने क्या किया होता है, रिड्यूस किया हुआ होता है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। और भी बहुत सारी, उन्हीं में से एक ये है कि इनके पास एक तो स्पाइंडल शेप की बॉडी होती है, हवा का कम रेजिस्टेंट होता है, और दूसरा इनके पास जो बोन्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। अच्छा, आपने इनकी आई का बॉल देखा होगा तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, शार्प आई साइड के साथ, इनकी नजर बहुत तेज होती है। और ये कहते हैं कि इनके पास पावरफुल 4 चैम्बर हर्ट होता है। देखो, हर्ट जितना पावरफुल होगा ना तो उतना ज्यादा इसकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर चाहे वो गैसेस की हो चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की हो।
हमने फिशेस पढ़ी थी, उसके पास 2 चेम्बर थे। हमने एम्फीबियंस पढ़े, उसके पास 3 चेम्बर थे। हमने रेप्टाइल्स पढ़े, उसके पास 3 चेम्बर थे। लेकिन आखिर के जो मेंबर थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को 4 चेम्बर में कन्वर्ट किया, जैसे क्रोकोडाइल है। आज हम बर्ड्स पढ़ रहे हैं, इसके पास 4 चेम्बर होते हैं। कल हम मैमल्स पढ़ेंगे, उसके पास भी कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं। सही है बच्चा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काली कहानी तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके अलावा इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो परिंदे हैं, ये बोलते नहीं हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके पास लैरिंक्स नहीं होता। लैरिंक्स की जगह क्या लगा हुआ होता है? सैरिंक्स लगा हुआ होता है। दे हैव टूथलेस बीक, इनके पास बीक होती है लेकिन उसके अंदर दांत मौजूद नहीं होते। अच्छा भाई, क्यों दांत नहीं होते? क्योंकि ये भी एक फ्लाइट एडाप्टेशन है। जितना इनका वजन लाइट होगा ना, उतनी ज्यादा ये अच्छी क्या करते हैं? परवास करते हैं। तो इसलिए इनकी चोंच के अंदर जो है वो दांत मौजूद नहीं होते। और इसके अलावा इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। और इसके जो एग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, एमनियोटिक होते हैं, मैं बता चुका हूँ। यानी कि इनका जो एम्ब्रियो है उनके ऊपर एक लेयर होगी जिसका नाम एमनियोन है, और ऐसे एनिमल को एमनियोटा कहा जाता है। मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इनके जो एग होते हैं उनके ऊपर बाकायदे कैलकैरियस शेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या होता है? शेल होता है। अच्छा, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है। इसके ऊपर चैप्टर नंबर 13 का मैं लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो इनकी फ्लाइट के मसल्स होते हैं जिन्हें पेक्टोरल मसल्स कहा जाता है, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। जब वो पेक्टोरल मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो मसल्स कंट्रक्शन होती है, और उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें मिलती है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके पास तब होगी जब आपके पास एक प्लेंटीफुल क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होगा, ब्रीथिंग वाला सिस्टम मौजूद होगा। बहरहाल ये कहता है कि बर्ड्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने इसको 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। एक है क्लास रेटिटाई और दूसरी है क्लास केरिनेटाई। अच्छा, अब इन क्लासेस में एक क्लास में वो आएंगे जो उड़ने वाले परिंदे हैं, एक में वो आएंगे जो रनिंग बर्ड्स कहलाते हैं, जो भागते हैं। तो पहले हम देखते हैं सब क्लास रेटिटाई। अच्छा, ये जो सब क्लास रेटिटाई है इसके अंदर वो परिंदे आएंगे जो उड़ेंगे नहीं, जो कि क्या करेंगे? भागेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है? रनिंग बर्ड्स कहा जाता है। अच्छा, मैं बताता हूँ कि ये क्यों उड़ नहीं पाते। कहते हैं कि दे पजेस फ्लैट स्टर्नम विदाउट कील बोन। अब आपने इस तरह की बोन देखी होगी मुर्गी के अंदर, जब हम गोश्त वगैरह लेते हैं तो उसका जो चेस्ट वाला रीजन होता है, तो इस तरह की एक बोन पाई जाती है। ये जो बोन है ना, इसको कहा जाता है स्टर्नम, और ये जो नीचे वाली बोन है इसको कहा जाता है कील बोन। तो ये कहता है कि इसके पास कील बोन जो है वो मौजूद नहीं होती। अच्छा, अब जिसके पास कील बोन मौजूद नहीं होगी ना, तो इसके ऊपर मसल्स भी इतने वेल डेवलप नहीं होंगे। इस कील बोन के ऊपर जो बेटा मसल्स लगे हुए होते हैं उनको कहा जाता है पेक्टोरल मसल्स, और इन मसल्स का उड़ने के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रोल होता है। तो इनके पास कील बोन भी नहीं होती, तो पेक्टोरल मसल्स भी नहीं होते, तो लिहाजा ये उड़ नहीं पाते। एक रीजन तो हुआ ये। दूसरा रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बिग साइज के होते हैं, तो हैवी वेट होने की वजह से भी इनको फ्लाइट में प्रॉब्लम होती है, तो लिहाजा ये रनिंग बर्ड्स होते हैं। फिर बच्चे मुझे कहते हैं चलो सर, ऑस्ट्रिच तो बड़ा है, ये उड़ नहीं पाता, कीवी तो बहुत छोटा परिंदा है, ये क्यों नहीं उड़ पाता? तो इसका रीजन यही है कि इसके पास कील बोन नहीं है, और उसके अलावा इसके पास पेक्टोरल मसल्स नहीं है। अच्छा, इसका तीसरा रीजन ये होता है कि इनके जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स वो वेल डेवलप नहीं होते, वो रूडिमेंट्री विंग्स होते हैं, वो वेस्टीज विंग्स होते हैं। इनका मतलब होता है कि जिस तरह से विंग्स होने चाहिए ना वेल डेवलप, इनके वो वेल डेवलप नहीं होते। दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ द हैवी वेट। इनके एक तो इनका वेट हैवी होता है, दूसरा इनके जो विंग्स होते हैं वो वेस्टीज होते हैं या रूडिमेंट्री होते हैं। और मैंने बताया कि इनके पास ये कील बोन भी नहीं होती ये वाली, तो लिहाजा जब ये बोन नहीं होगी तो इनके पास फ्लाइट मसल्स भी नहीं होंगे, जिनको पेक्टोरल मसल्स कहा जाता है। मैं आगे चल के दिखाता हूँ। इस क्लास के अंदर जो मोस्टली आ जाते हैं वो आपका ऑस्ट्रिच आ जाता है, कीवी एक बहुत छोटा सा परिंदा है, पेंगुइन ये एक पानी में रहने वाला परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता। और मैंने आपको बताया कि इसके 2-3 रीजन आप लोगों की स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। एक तो कील बोन नहीं है, और फ्लाइट मसल्स बहुत पुअर होते हैं, वेल डेवलप नहीं होते, विंग्स जो हैं वो भी इनके वेल डेवलप नहीं होते, वो भी पुअर होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह जो हैं ये उड़ नहीं पाते। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको एक इमेज के अंदर ये ऑस्ट्रिच नजर आ रहा होगा और दूसरी इमेज के अंदर आपको पैरेट नजर आ रहा होगा। अब आप देखें कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी कील बोन आपको स्टर्नम नजर आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर बाकायदे आपको ये मसल्स वगैरह भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी कील बोन है जो कि बहुत रिड्यूस फॉर्म में है। जो स्टर्नम है ना, ये मान लो कि इसकी स्टर्नम है, बल्कि कील बोन भी ये नहीं कहलाएगी, बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं मसल्स भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इनकी वजह से सही तरीके से उड़ नहीं पाते।
और इनके विंग्स को भी आप देखें तो विंग्स भी इनके वेल डेवलप नहीं होते, जिनकी वजह से ये उड़ नहीं पाते। और तीसरा, इसका तो वेट भी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये वैसे भी नहीं उड़ पाएगा। बहरहाल उसके बाद हमारी जो अगली क्लास है वो है सब क्लास कैरिनेटा। अब इस क्लास के अंदर वो सारे के सारे मॉडर्न बर्ड्स आते हैं जो कि उड़ पाते हैं। इनके पास प्रॉपर स्ट्रनम होगी और कील बोन भी मौजूद होगी, मैंने आप लोगों को दिखाई। एक तो ये स्मॉल होते हैं, इनका वेट बहुत लाइट होता है। वेल डेवलप इनके पास विंग्स होते हैं, वेल डेवलप इनके पास फीदर्स होते हैं। और जो विंग होते हैं उनके अंदर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है, यानी ये विंग्स जब उड़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे साथ फिर इस तरह से अलग होते हैं साथ, ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म कहलाता है। और इनके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं, जो फ्लाइट वाले मसल्स होते हैं, वो बहुत ही क्या ज़्यादा हाईली डेवलप होते हैं। बेटा देखो, ये अंदर आपको कील बोन नजर आ रही होगी, और उसके अलावा ये जो मसल्स लगे हुए हैं ये पेक्टोरल मसल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये पेक्टोरल मसल्स कहलाते हैं। ये जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना परिंदा उड़ने का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऑस्ट्रिच कीवीज के अंदर ये जो है बिल्कुल वेल डेवलप नहीं होते। और उसके अलावा ये जो अंदर आपको कील बोन नजर आ रही है, ये कील बोन भी इसके अंदर मौजूद नहीं होती। जस्ट एक इस तरह से एक सीधी बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। सही है बच्चा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्लासेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी ओरिजिन के ऊपर और इसकी अडेप्टेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। को पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं।